गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, भगवान शंकर एक एकांत गुफा में बैठे ध्यानस्थ हैं। वे ध्यान लगाकर देख लिया कि यह सब कामदेव दहन आदि कैसे घटा। ब्रह्मा जब कैलाश से निराश होकर लौटे और पार्वती से उन्हें विवाह करने के लिए प्रस्तुत नहीं कर सके तो उन्होंने श्री विष्णु से परामर्श किया। दोनों ने उनके कथन की एक बात को रेखांकित किया। शिव यह कह रहे थे कि उनके मन में सती की मृत्यु के पश्चात काम वासना का भाव रहा ही नहीं। शिव ने यह भी कहा था कि ऐसी स्थिति में विवाह कर वह अपनी बर्बादी तो करेंगे ही, पार्वती का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। ब्रह्मा ने विष्णु को संबोधित करते हुए कहा था कि यह आवश्यक है कि शिव के समाप्त काम भावना को जागृत किया जाए, अन्यथा वे विवाह के लिए कदापि प्रस्तुत नहीं होंगे। शंकर जी ने अपने ध्यान में यह भी देखा कि विष्णु के आदेश पर इंद्र ने कामदेव को अपने समक्ष बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह योगी राज शिव को कामातुर करने में सफल हो सकता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो ब्रह्मा ने इसलिए की है कि वह प्राणियों में काम वासना भर सके और सृष्टि के निर्माण में सहायक हो। किंतु सदाशिव के संबंध में बात बहुत कठिन है, पता नहीं उससे यह संभव होगा कि नहीं। इंद्र के इस कथन पर अपने अहंकार को व्यक्त करते हुए कामदेव ने कहा था कि मैं बात ही बात में शिव को कामांध कर दूंगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप मुझे अभी हिमालय के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए, जहाँ शिव तपस्यारत हैं। मैं उनकी तपस्या और ध्यान दोनों को भंग कर दूंगा और उन्हें ऐसा कामातुर कर दूंगा कि आप भी मेरे शक्ति को देखकर दंग रह जाएंगे। देवेंद्र ने उसकी प्रशंसा कर अपने यहाँ से भेजा था। वह भी भूल गए थे कि इसमें कामदेव पर ही खतरा है। सदाशिव शंकर ने मन ही मन देवताओं के प्रति, विशेषकर इंद्र के प्रति अत्यंत क्रोध जगा और उन्होंने सोचा कि किसी भी देवता को वे कभी भी अपने पास नहीं फटकने देंगे। वे सदा उनके कल्याण की बात सोचते रहते हैं, इसलिए उन लोगों ने उनका नाम शिव भी रख दिया। किंतु अब यह नहीं चलेगा। मैं उनका कल्याण सोचता हूँ और वे मेरे अकल्याण करने पर पड़े हैं। ऐसा कि नारद ने भी मेरी बात टाल दी और पार्वती के समक्ष मेरे विरुद्ध बोलने नहीं गए, जिससे कि वह मुझे पति रूप में प्राप्त करने की अपनी तपस्या बंद करें। इतना सोचकर धीरे धीरे सदाशिव शंकर गहरी समाधि में चले गए, यह सोचते हुए कि उन्हें इस समाधि को शीघ्र तोड़ना नहीं है। यदि देवता यहाँ पहुँच भी जाएं, इधर ब्रह्मा पहुँच भी जाएं, तो हम समाधि नहीं तोड़ेंगे। उनका कहना था कि देवता यदि हमारे यहाँ आएंगे भी तो हम समाधि से बाहर नहीं आएंगे और उनको मिलने को प्रस्तुत नहीं होंगे। इधर ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवताओं को पता चला कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया और वे किसी गुप्त स्थान पर घोर तपस्यारत हैं, तो उन्हें बहुत चिंता हो गई। विशेषकर इंद्र इस बात से दुखी हुए कि ये कामदेव शिव के यहाँ गया था और अपने प्राण गंवा बैठा। अब तो जैसा लक्षण था, सदाशिव शंकर किसी प्रकार से पार्वती से विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे और उसका फल यह होगा कि न उन्हें पुत्र उत्पन्न होगा और न तारकासुर मारा जाएगा। देवों ने मिलकर बैठक की, उसमें ब्रह्मा विष्णु भी उपस्थित थे। बैठक का निष्कर्ष यह निकला कि हाथ पर हाथ धरे रहने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग चलकर शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे देवताओं की रक्षा के लिए पार्वती से विवाह करें। शिव तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, आशुतोष हैं, अतः उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। माना कि उन्हें देवताओं का षड्यंत्र का पता अपने ध्यान में लग गया होगा और वे इस बात पर अत्यंत क्रोधी होंगे भी कि सभी देवताएं मिलकर उन्हें काम के वश में करना चाहा और उन्हें योग भ्रष्ट करने के लिए कामदेव को भेज दिया। फिर भी वे सभी देवताओं को करुण प्रार्थना पर अवश्य ही पिघल जाएंगे, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं। तो क्या करना चाहिए?
तो यह सब किसी निजी स्वार्थ से तो किया नहीं गया था। ये जो भी कार्य हुआ वो निजी स्वार्थ से तो किया नहीं गया, इसमें सभी देवताओं का ही हित था। तो देवताओं ने विष्णु से कहा कि आप और ब्रह्मा हमारा नेतृत्व करें, यद्यपि हमें भोले शंकर से बहुत भय लग रहा है, तथा आपके नेतृत्व में हम निश्चिंत रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु को संबोधित कर कहा, कृपया आप ही देवताओं का नेतृत्व करें, क्योंकि मैं एक बार कैलाश से खाली हाथ लौट चुका हूँ। शिव ने हमारी प्रार्थना को पूरी तरह ठुकरा दिया था। वे इस बात से विशेष रूप से रुष्ट हैं कि मैंने तारकासुर को यह वरदान क्यों दिया। वह शिव पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। मुझे देखते ही उनकी क्रोधाग्नि और भड़क जाएगी और बना बनाया कार्य और बिगड़ जाएगा। विष्णु ने कहा कि आपका कथन उचित है, आपसे यह गलती तो हो गई है। आपने ऐसा वरदान तो तारकासुर को दे दिया है। ठीक है, मैं ही देवताओं का नेतृत्व करूंगा और मुझे विश्वास है कि सभी देवता मिलकर कुछ न कुछ वहां पर हम लोग निष्कर्ष निकाल लेंगे और हम लोग कैलाश से निराश तो नहीं लौटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शिव के इस कथन को भी ठुकरा दिया कि वे पार्वती को जाकर इस बात से बाध्य करे कि वह शिव से विवाह करने निर्णय छोड़ दे। मतलब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जाके तुम पार्वती से कहो कि वो आपके विवाह के काबिल नहीं है। तो नारद जी ने भी ऐसा नहीं किया था। तो नारद जी भी जाएंगे तो शिव जी गुस्सा करेंगे। तो नारद तो देवताओं के हित के लिए गए थे, पर वह शिव का यह आदेश कैसे मानते। अतः शिव उनसे भी नाराज हैं। ऐसी स्थिति में नारद शिव के अन्वेषण तभी जा सकते हैं जब आपका आदेश हो। वह तो आपके परम भक्त हैं, नारायण नारायण का वो सदा ज्ञान करते हैं, आपकी बात से कभी वो हट नहीं सकते। अतः मैं पुनः कहूँगा कि आप ही नारद के आदेश दें, मेरा कथन कोई प्रभाव नारद पर नहीं पड़ने वाला। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं ही जाऊं तो मैं जाऊंगा। आखिर सभी देवता भी उनके ही हैं, शिव के ही हैं, उनके लिए वह तो कुछ भी त्याग नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो आपकी महती कृपा है कि आप देवगणों का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। अब प्रश्न यह है कि एक मिनट, अब प्रश्न यह है कि शिव किस गुफा में समाधि लगाकर बैठे हैं। उन तक पहुंचने का कोई उपाय दृष्टिगत नहीं हो रहा है। क्या पितामह के ध्यान में भी स्थान नहीं रहा? विष्णु जी ने पूछा कि क्या पितामह के ध्यान में भी वह स्थान नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अच्छी तरह ध्यान लगाया, किंतु ध्यान में भी वह स्थान दिख नहीं रहा है। उन्हें आशंका है कि देवता उन्हें पार्वती से विवाह करने हेतु बाध्य करेंगे और अवश्य पहुंचेंगे, और इसके नेतृत्व आप ही मुझसे कोई न कोई नेतृत्व करेगा। तो वह इस स्थिति में सामना नहीं करना चाहते, इसलिए न जाने हिमालय के किस कंदरा में जा छिपे हैं, जहाँ शायद वायु का भी प्रवेश अत्यंत कठिन है। तो विष्णु जी ने कहा कि तब तो यह महाविकट समस्या है। जब तक यह पता नहीं चलेगा कि शिव जी कहाँ हैं, तब तक हम उनके यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। पितामह बोले कि एक उपाय है। तो विष्णु जी ने कहा कि क्या? तो आपके प्रसिद्ध यायावर नारद, जो आपके पुत्र हैं, विश्व ब्रह्मांड का कोई स्थान उनसे छुपा नहीं है, और उनको शिव के अन्वेषण में भेज दिया जाए तो निश्चित ही उनका पता लगा लेंगे और शीघ्र ही वो पता लगा के आ जाएंगे। उन्हें वायु की गति प्राप्त है। आप ऐसा करिए कि नारद को बुलाकर शिव का अन्वेषण हेतु प्रेषित कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद तो आपके ही विष्णु जी ने कहा कि नारद तो आपके ही मानस पुत्र हैं, आप ही उन्हें आदेश क्यों नहीं कर देते? उनकी मुद्रा का भी कोई ठिकाना नहीं होता, कब कोई बात माने न माने कोई नहीं जानता। अतः आपसे अच्छा तो यही होगा कि आप ही नारद को इस अभियान हेतु प्रेषित करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि
यह संभव नहीं होगा। नारद मेरे मानस पुत्र जो हैं हो, पर चलते चलते अपने मन, चलते तो अपने मन से ही हैं, उन पे मेरा कोई बस नहीं चलता। इसके अतिरिक्त तो वह हाल में ही कैलाश से निराश लौटे हैं। शिव के इस कथन को भी उन्होंने ठुकरा दिया था कि पार्वती को जाकर इस बात के लिए बात करें कि वह शिव से विवाह करने का निर्णय छोड़ दे, क्योंकि शिव उनके योग्य नहीं है। लेकिन नारद तो देवताओं के हित के लिए गए थे, वह शिव का यह आदेश कैसे मानते। अतः शिव उनसे नाराज भी हैं। ऐसी स्थिति में नारद शिव के अन्वेषण में तभी जा सकते हैं जब आपका आदेश हो। वह तो आपके परम भक्त हैं, नारायण नारायण 24 घंटे करते रहते हैं, आपकी बात वे कभी नहीं टाल सकते। तब मैं पुनः कहूँगा कि आप ही नारद को यह आदेश दीजिए, मेरा कथन कोई भी प्रभाव नारद पर नहीं पड़ने वाला। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं ही कहता हूँ, और नारद को स्मरण किया। देखते देखते नारद अपनी वीणा पर नारायण नारायण का गान करते हुए देवों के बैठक में उपस्थित हो गए। देवर्षि को देखकर सभी देवता खड़े हो गए, किंतु ब्रह्मा और विष्णु बैठे रहे। नारद ने दोनों को प्रणाम किया और फिर विष्णु को संबोधित करते हुए बोले कि भगवान ने मुझे किस हेतु स्मरण किया। तो विष्णु जी ने कहा कि देवर्षि, देवताओं पर एक भारी संकट तारकासुर के रूप में पहुंच चुकी है, यह तो आपको ज्ञात है ही। उसी संदर्भ में आपको मैंने स्मरण किया। तो नारद जी ने कहा कि आदेश करें प्रभु, मैं तो आपका कृत भक्त हूँ, आप जैसा कहेंगे होगा। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।